भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रामचरितमानस क्या चीज? कौन सी कथा का? हाँ, काशी नरेश, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपने बहुत सुंदर याद दिलाया। 2 प्रश्नों का जवाब मैं आपको दे चुका था। अगर आप लोगों को 2 याद होंगे तो मैं तीसरी जरूर बताऊंगा। मेरे को दूसरे का नाम पता। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन हमने कहा था काशी नरेश। अच्छा किया। देखिए, किसी एक भक्त को ही सही याद तो रहा। और मैं तो रोज बोलता हूँ, आप प्रश्न करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बताने में मुझे आनंद आएगा, लेकिन बताना पड़ेगा कि मैं क्या भूल गया बताने के लिए। मैंने कहा काशी नरेश के सामने एक व्यक्ति शराब पिए हुए गया। काशी नरेश को अपमान लगा और उसको दंड देने के लिए अगले दिन फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया गया। तो काशी नरेश से उसने कहा कि आप मुझे दंड दीजिए, लेकिन कम से कम मुझसे पूछ तो लीजिए कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो 2 दिन तक चर्चा चली। पहले दिन मैंने पहली बात का जवाब दिया था कि सत्य क्या है। तो सारे काशी नरेश के लोग कहने लगे काशी नरेश ही सत्य हैं। आप और हम लोग भी ऐसा ही सोचेंगे कि काशी नरेश ही सत्य हैं। लेकिन उस शराबी ने कहा था, अगर मैं सहमत हुआ तो हाँ करूँगा, वरना आपके जवाब से मैं सहमत नहीं होऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, काशी नरेश की सभा में बहुत विद्वान लोग रहे होंगे,
कोई जवाब नहीं दे सका। अब आप सोचिए कि कोई जवाब नहीं दे सका, ये कैसी विचित्र बात है कि काशी नरेश की सभा में एक भी व्यक्ति नहीं। तो आखिरकार कहाँ जाना पड़ा? कबीर जी के पास। कबीर जी को बुला नहीं सकते थे। काशी नरेश अपना पूरा राज दरबार लेकर कबीर के सामने पहुंचे और कहा कि कबीर जी, इसके 3 प्रश्न हैं जो कि हम जवाब नहीं दे पाए, पहले प्रश्न पर ही अटक गए, आप कृपया करके इसका जवाब दीजिए। तो पहला प्रश्न था, सत्य क्या है? जिसका कि कबीर जी ने कहा कि आप लोगों ने क्या जवाब दिया? तो सब ने कहा कि हमने तो यही कहा, हमने तो यही कहा कि सत्य काशी नरेश हैं। कबीर जी ने काशी नरेश के सामने ही कहा, ना आप सत्य हैं ना मैं सत्य हूँ, मैं भी सत्य नहीं हूँ, आप भी सत्य नहीं हैं। इस संसार का कोई भी मनुष्य सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक था, एक है और एक ही रहेगा, परमात्मा। एक ही सत्य था। अब आप सोचिए, आप और हम लोग इस शरीर को ही सत्य सत्य मानते रहते हैं। अज्ञानता से पूरी तरह भरे हुए हम लोग। सत्य केवल परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा ही रहेगा। हाँ, अगर हमको आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब माया का संसार है। इस प्रश्न की चर्चा 2 दिन तक चली। दूसरा प्रश्न था, जब उस शराबी ने कबीर जी के सामने स्वीकार किया कि मैं आपके प्रश्न से प्रसन्न हुआ, तो दूसरा प्रश्न पूछा, किसी को याद है? लेकिन मिसेस मेहरा ने साफ कहा, मुझे याद नहीं, उनको कथा याद रही। भाग्यशाली कौन है? सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? तो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये आपने, ये ठीक है, लेकिन आपने ये अपने मन से जवाब कुछ हद तक सही दिया। जो मैंने बताया था वो नहीं जाना। मैंने कहा था सबसे बड़ा भाग्यशाली वो जो सत्य को जान जाए। जो सत्य को जान जाए वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। ये 2 प्रश्नों का जवाब मैं दे चुका था। तो तीसरा प्रश्न उस शराबी ने जो किया, अब बहुत ध्यान से, सबसे बड़ा संसार में आश्चर्य क्या है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो काशी नरेश के यहाँ जितने भी विद्वान थे, सब ने कहा कि कबीर जी, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप ही इसका जवाब दीजिए। और आप सब भक्त भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही चर्चा राजा युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछी थी। यही प्रश्न पूछा था, किम आश्चर्यम, कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब सही दिया था। उसने 4 प्रश्नों का जवाब दिया और अपने चारों भाइयों को जिंदा कर लिया था।
आपको ये सुन करके भी अगर याद आया हो तो बताइए कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हैं? देखिए, गुड्डी जी ने अभी बताया, बहुत सही बताया कि मरने वाला मरे हुए पर रो रहा है। मरने वाला मरने वाले मरे हुए पे रो रहा है। आप और हम लोग हर क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हर क्षण एक एक सांस में हमारी यात्रा शरीर की मृत्यु की ओर जा रही है, आपकी नहीं। मैं फिर बताना चाहूँगा, आप मृत्यु की ओर नहीं जा रहे, आपका शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन सब अपने को ये अनुभव कर नहीं पाते। किम आश्चर्यम, ये कितना कटु सत्य है। पैदा होते ही मरने की तैयारी। उन्होंने कहा, काशी नरेश, आपसे पहले आपके पिता राजा थे, उससे पहले उनके आपके दादा राजा थे, इसी काशी नरेश के। आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन आज आपको भी ये अहंकार है कि मैं राजा हूँ। हर सेकंड आपका राज्य आपसे छिन रहा है। आपसे पहले कोई और उत्तराधिकारी था, कल कोई और उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन सारा संसार इस आश्चर्य को जानता नहीं है। ये बात मैंने आपके साथ तीसरे प्रश्न की। तीन ही प्रश्न उसने काशी नरेश से पूछे थे, लेकिन कबीर जी के जवाब देने से तुरंत काशी नरेश ने कहा, इतना समझदार आदमी शराबी कैसे हो सकता है? शराबी तो हम हैं। ध्यान से सुनो, क्या कहा? इतना समझदार व्यक्ति शराबी नहीं हो सकता, जिसने वो प्रश्न किए जिसका जवाब मेरे राज्य का कोई बड़े से बड़ा विद्वान नहीं दे सका। इसकी छोड़ दिया जाए, मृत्यु दंड से इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसे कैद से मुक्त किया गया, वो कबीर जी के चरणों में नतमस्तक रखता है और कबीर जी से कहता है कि महाराज, मैंने काशी नरेश से 3 ही प्रश्न किए थे और आपने तीनों प्रश्नों का जवाब देकर मुझे प्रसन्नचित्त किया। और उसका अंजाम देखो कि काशी नरेश ने मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूँ, जो मैंने इनसे नहीं किया था। उसका जवाब मैं कल दूंगा, अगर आप में से किसी ने याद दिलाया तो सुन लीजिएगा। क्या कहा? प्रश्न आज लीजिए और विचार कीजिएगा क्या प्रश्न का जवाब हो सकता है। कल इसकी चर्चा करेंगे। उसने कहा कि महाराज, मुझे बताइए, सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप सोचिए, हमको अपने आप को नहीं पता हमारा शत्रु कौन है, लेकिन शत्रु बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। इसकी चर्चा हे पुण्य आत्माओं कल करेंगे।
आप लोग याद रखिएगा तीनों प्रश्नों का जवाब, तब चौथे प्रश्न को बताइएगा क्या बताया था, फिर इसकी चर्चा करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हमें तो मीत ही मीत नज़र आते हैं, कोई तो है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो कल चर्चा चल रही थी कि रामचरितमानस में और सुंदर कांड में, और मैंने आपसे ये भी चर्चा की कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा, रामायण से भी ज़्यादा सुंदर कांड का पाठ होता है। ये आप सब भली प्रकार जानते भी हैं और महसूस भी करते होंगे। सबसे ज़्यादा सुंदर कांड का पाठ होता है, लेकिन क्या सुंदरता है इस सुंदर कांड में? जिसके लिए सरलता से चर्चा की हनुमान जी के चरित्र के ऊपर, जो हमने आपसे निवेदन किया कि सीता की खोज क्या थी? सीता की खोज। अब आप बताइए, क्या आप और हम लोग समझ पाए कि सीता की खोज का मतलब क्या है? भक्ति की खोज, शांति की खोज। हम लोग मंदिरों में खूब भ्रमण किया, खूब पूजा की, खूब पाठ किया, और मैंने कहा कि अब तक अंगद जी आगे थे, अब हनुमान जी आगे हैं। गुफा में गए, वहाँ स्वयं प्रभा से भेंट हुई और स्वयं प्रभा ने पूछा कि आप लोग इतने हताहत क्यों हो रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? तो क्या कहा देवता रूपी बंदरों ने? क्या कहा कि हम लोग परेशान इसलिए हैं, 1 मास का समय हमारे को मिला था और वो 1 मास का समय हमारा बीत चुका है। अब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, हम यहाँ मरें या सुग्रीव हमें मृत्यु दंड दे। तो स्वयं प्रभा ने क्या पूछा कि तुमने सीता को कहाँ खोजा? आँख खोल के, मुंह खोजा कि बंद करके? तो सबने, आप कैसी बात कर रहे हैं, आँख बंद करके सीता को कैसे खोजेंगे? आपकी और हमारी सबकी तो आंखें बंद ही हैं। ममता में, मोह में, आसक्ति में हम सब आंखें बंद किए हुए हैं। अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बने हुए हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात कही स्वयं प्रभा ने, मूंदो नैन। अब आप बताइए, इसके ऊपर चर्चा 2 दिन तक चलती रही आपके साथ में। किसी को अच्छा नहीं लगा। ये आंखें बंद करने के लिए कह रही हैं, और उन्होंने कहा आंखें बंद करके शरीर से बाहर जाओ। अब ये मूंदो नैन का समझना इतना आसान नहीं है। अभी ये प्रसंग समाप्त नहीं हुआ है, और आप हम लोगों ने सुंदरकांड का खूब पाठ किया है और आगे भी करेंगे। अगर ये याद नहीं रहा तो खाली शब्दों को पढ़ने से जो अब तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है।
और मैंने तो आपको यहाँ तक कहा कि रामायण का ये महामंत्र है। महामंत्र है। गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। अब हम लोग शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। शरीर है नहीं, अपने को शरीर मानते हैं। हम शरीर को लेकर बाहर भगवान को खोज रहे हैं। तो मैंने आपसे काफ़ी इसके ऊपर चर्चा की और यहाँ तक कहा कि कठोर उपनिषद में भी कहा गया, व्यक्ति बहिर्मुख है, बाहर की ओर नहीं देख पाता, अंदर की तरफ तो कभी जाता ही नहीं। वो बाहर अपने को शरीर मानता है, आँख से देखता है, कान से सूंघता है, हाथों से पकड़ता है, पैरों से चलता है, अपने को मानता शरीर है। भक्ति की दृष्टि से नेत्र मूंदने का अर्थ क्या, सीता की खोज का अर्थ क्या। अब आप सोचिए, विश्वास करना, जिसपे भाई जी ने पूछा था, हम लोग अपने मन की करते हैं कि गुरु के मन की करते हैं। शरणागति का तात्पर्य था कि जो अपनी गुरु की पूर्ण शरणागति करता है। अब आप सोचिए, क्या आप हम लोग कर पाते हैं? छोटी छोटी बातें हैं। भगवान पर विश्वास कर नेत्र मूंद लें। कर्म की दृष्टि से नेत्र मूंदने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति आंखें बहुत खुली रखते हैं वो दिन रात झगड़ते रहते हैं। लेकिन आप और हम लोग अपने को बहुत बुद्धिमान समझकर, कल आपके साथ काफ़ी चर्चा चली इसके ऊपर, हम सब लोग मंदिर में जाते हैं, संत के पास जाते हैं, दोनों का दर्शन करते हैं, परंतु इधर उधर देखते रहते हैं। भगवान के दर्शन को पीते नहीं, संत के शब्दों को पीते नहीं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से, हम ना तो भगवान की शरणागति में हैं, ना गुरु की शरणागति में हैं। हम अपने मन बुद्धि की शरणागति में, जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूँगा। और मैंने अभी आपको निवेदन किया कि भारतवर्ष में सुंदरकांड का पाठ सबसे ज़्यादा होता है। सुंदरता क्या है ये पता नहीं। कल आपको परशुराम जी का प्रसंग भी सुनाया। कि परशुराम जी राम को देखकर तो उनकी आंखें बंद हो रही हैं। कल आपको सीता जी का प्रसंग भी सुनाया कि राम को देखकर, अब आप और हम लोग भगवान को देखते हमारी आंखें बंद नहीं होती, आनंद में बंद नहीं होती, क्योंकि आनंद आए तो बंद हो ना। आनंद तो हमें मिलता नहीं, परमानंद तो हमें मिलता नहीं। तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य यही था, आप मुझे नहीं देखना चाहते तो भगवान क्यों चाहते हैं? आप नेत्र मूंद लीजिए, हम दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो जो उपाय स्वयं आपके पास है उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा था इसका और गहरा तात्पर्य कल आपके साथ करेंगे। आज वो समय आ गया है। और देखिए, अभी तक भी अगर किसी को ये समझ नहीं आया है तो पूछिए। आगे की चर्चा बताने से पहले आप सब लोगों का ध्यान किवाड़ खोल देना। प्रकाश तो उसे दिखाई पड़ता है जो इन आँखों को छोड़कर, ध्यान से सुनो, आत्म प्रकाश किसे होगा?
प्रकाश उसे दिखाई देता है जो इन आँखों को छोड़कर भीतर की ओर अंतरतम की आँखें हैं उनको खोलता है, उसे प्रकाश दिखाई पड़ता है। फिर चांद तारे नहीं दिखाई पड़ते। ये भी बड़े मजे की बात है। जब तक चांद तारे दिखाई पड़ते हैं तब तक प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन प्रकाश दिखाई पड़ता है उस दिन चांद तारे दिखाई नहीं पड़ने। उस दिन ये सारा जगत प्रकाश ही रह जाता है, प्रकाश में हो जाता है। फिर कोई प्रकाशित वस्तु नहीं रह जाती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, सिर्फ प्रकाश का सागर है, सिर्फ अनंत प्रकाश। ना कोई सूर्य जिससे निकलता है, ना कोई विषय जिस पर पड़ता है, फिर प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चांद तारों में, सूर्यों में, अर्जुन तू मुझे प्रकाश जान। गीता के अंदर क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से कि चांद तारों में, सूर्यों में, अर्जुन तू मुझे प्रकाश जान। चांद तारे तुझे दिखाई पड़ते हैं, मैं तुझे दिखाई नहीं पड़ता। असली प्रकाश, आत्म प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, आनंद प्रकाश उसे दिखाई पड़ता है जो इन आँखों का सहारा छोड़कर अंतर्मुखी, अंतर की आँखें, घूंघट के पट खोलता है, उसे प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे और एकाग्रचित होकर सुनेंगे। जब लक्ष्मण जी ने कहा तकलीफ आपको है तो आप आंखें बंद कर लीजिए मेरी तरफ से, इसका अर्थ यही कि कर्म में भी, व्यवहार में भी नेत्र बूंदने का बड़ा महत्व है। आप हम लोग कर्म करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन हम कर्म के साथ फल की इच्छा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम कौन से भगवान की सुने? हम तो अपने पापी मन की सुनते हैं। कर्म में भी, कर्म करते समय भी, व्यवहार में भी नेत्र मूंदने का बड़ा महत्व है। इसका महत्व भक्ति में भी है और ज्ञान में भी है। भगवान ने गीता में कर्म, ज्ञान, भक्ति, अब देखिएगा, हम कर्म भी करते हैं, हम ज्ञान भी इकट्ठा करते हैं और भगवान से भक्ति भी करना चाहते हैं। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। और जो शरणागति एवं दीनता का मार्ग है वो तो शुद्ध सोने का मार्ग है। वो मानो नन्हे बच्चे का मार्ग है। सबसे सरल मार्ग अगर इस संसार में भगवान को पाने का कोई है तो शरणागति है। न माला जपूं न हर भजूं, न माला जपूं न हर भजूं, ना मुख से कहूँ मैं राम, और राम सदा मुझको जपे और मैं करता विश्राम। अरे मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तेरा काम है मेरा ध्यान रखना। लेकिन हम बच्चे बनना नहीं चाहते, हम तो भगवान के बाप बनने में लगे हुए हैं। यही अज्ञानता हम लोगों को इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से हम भगवत प्राप्ति से दूर रहे, अनंत जन्म गुजर गए।
और मैंने आपको कहा शरणागति दीनता का मार्ग, शुद्ध सोने का वही मार्ग है, मानो नन्हे बच्चे का मार्ग है। वहाँ पूरा समर्पण है। एक नन्हा बच्चा जब माँ की गोद में सोता है तब निश्चिंतता पूर्वक सोता है, क्योंकि उसे कोई भय नहीं। और आप और हम लोग घर का ताला लगा कर के भी भय युक्त रहते हैं। कल पड़ोस में चोरी हो गई थी, आज हमारे यहाँ चोरी ना हो जाए, हम सोएं कि ना सोएं। एक दिन पूरी आंख बंद हो जाएगी तो पूरी चोरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, जब माँ पास है तो किस बात का भय है। आप बताइए, परमात्मा हमारे सबके पास है, लेकिन हम फिर भी संशय में, भ्रम में जीते रहते हैं। और कहते हैं हम बहुत संतों को सुनते हैं, हम बहुत मंदिरों में जाते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल। अरे जब माँ पास है तो किस बात का भय, जब परमात्मा तुम्हारे साथ है। शरणागति का कमाल है। इसी प्रकार जिसने पूरी तरह, ध्यान से सुनो, फिर छोटे शब्दों में और मोटे शब्दों में बोल रहा हूं, इसी प्रकार जिसने पूरी तरह ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पित, उसे भला क्या भय हो सकता है। और हम निर्भय होते ही नहीं, सदा भय युक्त रहते हैं। पता नहीं, सत्संग सुन तो रहे हैं लेकिन भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अब आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे, किसी पुरुष से पूछे कि तुम पुरुष हो, इसमें डाउट है, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है। आप ब्राह्मण हो और आपको पता है मेरी जाति ब्राह्मण, आपको डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल डाउट नहीं है। यानी जो डाउटफुल चीज है उस पर विश्वास है। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है हमारे पास में। जब हमारे को हमारे गुरु से शरणागति का मार्ग मिला तो आपको बता नहीं सकता कि भगवत प्राप्ति का मार्ग अपने आप खुल गया। ऐसा सोच के देखो, अपने आप को जब समर्पित कर दिया, उसे भला क्या भय हो सकता है। अब लोग पूछते हैं आपने किसी को गुरु बना रखा है। हाँ, गुरु तो हमने बना रखे हैं, बना रखे हैं या मान रखे हैं, एक ही बात है। लेकिन ऐसा है कि चिंता तो रहती है ना। इसका मतलब 100% नोट करो, आप धोखे में हो, आपने ना तो किसी को समर्पित हुए हो, ना किसी की शरणागति में हो। शंका काहे की? गोदी में माँ के बच्चा रह के भय युक्त नहीं होता, निर्भय हो जाता है। ऐसा समझिएगा, जब हम माँ के पेट में थे 9 मास तक, कोई दुकान तो नहीं चलाते थे हम लोग। सोचिएगा, कोई दुकान तो चलाते नहीं थे, फिर भी जिए माँ के गर्भ में। पैर भी नहीं थे, भोजन कर लो, फिर भी जिए। श्वास लेने का भी उपाय नहीं था, फिर भी जिंदा थे। 9 महीने माँ के पेट में हम थे, कैसे जिए? आप सोचो कैसे जिए? उसकी मर्जी। फिर माँ के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मते ही पहले ही माँ के स्तनों में दूध भर आया, किसकी मर्जी से?
पापा की कमाई से भराया या दादा की प्रॉपर्टी से भराया? सोचो, बुद्धि है हमारे पास, विवेक है हमारे पास, माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आ गया? अभी दूध को पीने वाला आने ही वाला है कि दूध तैयार है। बताइए, किसकी मर्जी से? गर्भ से बाहर होते ही तुमने कभी इसके पहले सांस नहीं ली थी? इसके पहले सांस नहीं ली थी। माँ के पेट में तो माँ की सांस से काम चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हें माँ से बाहर होने का अवसर आया, तत्क्षण तुम्हें सांस लेना किसने सिखाया? पहले तो कभी सांस ली नहीं थी। किसी पाठशाला में गए थे क्या? किसने सांस लेना सिखाया था क्या? किसने दूध पीना सिखाया था क्या? आप सोचो, जो बच्चा दूध पीता है कौन पचाता है? आप और हम लोग जो भोजन करते हैं, कभी हमने सोचा कि कौन पचाता है? कौन उसे हड्डी, मांस, मज्जा में बदल देता है? किसने तुम्हें जीवन की सारी प्रक्रियाएं दी? कौन जब तुम थक जाते हो तुम्हें सुला देता है? अरे कौन जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है तुम्हें उठा देता है? कौन चलाता है इस चांद और सूरज को? कौन इन वृक्षों को हरा रखता है? कौन खिलाता है इन फूलों को? अनंत रंगों के और अनंत गंधों को इतने विराट का आयोजन किसके कारण चल रहा है? बताओ, एक हमारी जिंदगी उसके सहारे नहीं चलेगी? थोड़ा सोचना चाहिए भैया हमें। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गो